कल जी सुबह 6 बजे से एक ड्रामाई सूरत हाल है इस मुल्क के अंदर। फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया वो गैर कानूनी था और ना उनको FIR दिखाई गई, ना उनको कोई वारंट दिखाए गए और उनको जो है वो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक FIR की बुनियाद के ऊपर जो है वो पंजाब पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस के एमा पर या इस्लामाबाद में दायर इस मुकदमे की बुनियाद पर एमा के ऊपर जो गिरफ़्तार किया। और ये जो केस है इसका सुबह पता चला फिर कि ये FIR जो है बेसिकली थाना कोसार के अंदर इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने जमा कराई, उमर हमीद उनका नाम है। उन्होंने उसमें लिखा है, FIR का जो मतन आपसे शेयर करता हूँ, कि फवाद चौधरी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की होगी है, जो लोग निगरान हुकूमत में लग रहे हैं उनका सज़ा होने तक पीछे करेंगे। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि हुकूमत में शामिल लोगों को उनके घरों तक छोड़ कर आएंगे और ये कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरों के ख़ानदानों को वारन करते हैं और मुकदमे में बेसिकली इनके ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमे में जो है वो कार्य सरकार और धमकी में मुदाखलत और धमकी देने की दिफात शामिल है। इनमें एक दो जो हैं वो तो बेलेबल हैं, लेकिन एक से दो जो हैं वो बेलेबल भी नहीं है ऑफेंस जो है। इसके ऊपर राहदारी रिमांड हुआ आज लाहौर कैंट कचहरी के अंदर, क्योंकि केस इस्लामाबाद का था, गिरफ़्तारी लाहौर से हुई थी, तो उनको इस्लामाबाद ले जाने के लिए जो राहदारी रिमांड ज़रूरी था वो यहाँ से हुआ। तो तहरीक इंसाफ के कारकुन भी कुछ आए हुए थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी दरम भरम हुआ। लेकिन उससे बड़ी खबर जो थी रात को वो ये थी कि शायद इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और ये गालिबन इस वजह से थी कि इलेक्शन कमीशन की तौहीन का जो एक बड़ा मुकदमा चल रहा है उसमें ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ना आने की वजह से, पैरवी ना करने की वजह से ऑब्सकॉन्डर इश्तिहारी डिक्लेयर किया हुआ है इमरान खान साहब को, असद उमर साहब को और फवाद चौधरी साहब को। तो इस बुनियाद पे ये बात थी। तो रात से ही खैमे भी वहाँ पे, अगर हम फुटेज भी दिखा सकें, वहाँ पे जो लोग अभी भी मौजूद हैं, कल से लेके अभी तक जो है वो ज़ुबान पार के बाहर इमरान खान को एक हिसार में लिया हुआ है लोगों ने और उनके कारकुनों ने को गिरफ़्तार ना किया जाए। अब ये एक अजीब सिचुएशन है इस वक्त कि अगर लॉ इफ़ इट टेक्स इट्स ओन टोल तो भी इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो सकते, क्योंकि एक पॉपुलर लीडर है ऑब्वियसली, और उनके कारकुनों ने उनको पहले बनी गाला में भी अरेस्ट से बचाया और अब वो लाहौर में भी बचा रहे हैं। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये हुकूमत जो है ये एक इंतकामी कार्रवाई कर रही है और ये सियासी मुकदमात हैं। सारी बातें के दो व्यू हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, आई थिंक ये काबिल मज़म्मत है। जिस तरह अभी उनको इस्लामाबाद कोर्ट में पेश किया गया है वो उससे भी ज़्यादा काबिल मज़म्मत है। इस तरह सफ़ेद चादर मुँह पर डाल के ऐसे कोई दहशत गर्द होता है। और इन चीज़ों को ना तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ठीक कर सकी। जब उनका दौर था उनके मुखालफिन को भी इस तरह किया जाता था। मुझे मोहसिन बेग साहब याद आ रहे हैं कि मुराद सईद साहब की दरख्वास्त के ऊपर SAFIA वालों ने जो है, साइबर क्राइम वालों ने दरिंदों की तरह उस पर अटैक किया है, उसके घर में घुस के उसकी तजलील करके वो खींच के लेके गए। वैसे जैसे कि इमरान खान साहब आजकल आजम स्वाति, शहबाज गिल साहब और इन लोगों की बातें करते हैं। तो इमरान खान की गवर्नमेंट भी इस रियासती जबर या इस तशद्दुद या बियॉन्ड द लॉ जो आज ये कुछ कह रहे हैं फवाद साहब के कहने पे, मैं फवाद साहब के साथ हूँ ज़ाती लेवल पे ज़्यादा, क्योंकि मेरी उनसे एक भाईचारा भी, एक दोस्ती भी है और आज से नहीं है, कई सालों से। तो मुझे ज़ाती अफसोस भी हुआ, ऑब्वियसली मेरे भाइयों की तरह है वो। और दूसरा ये कि मैं देखता आ रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में ये होता आ रहा है। कुछ अरसे के लिए काम रुका था जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया इन्होंने, पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों ने एक दूसरे के खिलाफ उस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद हुई थी। लेकिन पिछले 3.5 साल के अंदर तो हमने यही देखा, लिस्ट ऑफ लिस्ट। और आज भी जो गेस्ट नून लीग के मेरे पास बैठे हुए हैं वो भी इसी चक्कर के अंदर गए हुए थे। इसके अलावा एक भरपूर लिस्ट मेरे पास मौजूद है, साद रफीक साहब, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल। चलो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को तो आपने जी करप्शन आप कह रहे हैं जी, मुबैना करप्शन है। इन लोगों को तो बाइज्जत बरी हुए हैं। फिर ये इनके जो कोर्ट ने, राना सनाउल्लाह का केस कितना बड़ा है, इमरान खान साहब के दौर के ऊपर धब्बा है वो, यानी कि एक शख्स पे आपने जाली हेरोइन डाल के, जाली तरीके उसको पकड़ के उसकी फैमिली को हरास किया, उसको आपने 7-8 महीने एक मौत की चक्की वाले कमरे में रखा। मतलब ये बातें जब हम उस वक्त कहा करते थे हम फवाद चौधरी साहब की गवर्नमेंट को या तहरीक इंसाफ को, तो उस वक्त मजाक उड़ाया करते थे कि नहीं राना तो है ही इस काबिल। तो इमरान खान उस तशद्दुद का, उस जबरी तशद्दुद का, रियासती तशद्दुद का जिसके वो सरबराह थे उस वक्त, वो इंजॉय करते रहे और उसको लीड करते रहे, चाहे उसमें सहाफ़ी मरे या पिटे या उसके अंदर मुखालफिन जो है उनमें राना सनाउल्लाह जैसे केसेस हुए या मियाँ जावेद लतीफ़ में भी गद्दारी का केस हुआ
ये सब कुछ वो उनके या इमाम मुबैना तौर पर होता रहा या नैब उनके ऊपर नाचती रही उनके इशारों के ऊपर। और आज जो फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ है ये भी उसी का तसलसल है, क्योंकि जब ये इमरान खान ठीक नहीं कर सके तो ये फवाद चौधरी साहब के साथ भी हो रहा है। और काबिल मुज़म्मत है, जिस तरह हम उस वक्त काबिल मुज़म्मत उतना नहीं कहा करते थे, नून लीग वालों के साथ इतनी ज़्यादा कोई उनसीयत नहीं है। अब फवाद से आपको जैसे मैंने बताया मेरे भाइयों वाला ताल्लुक है, तो मुझे ज़्यादा इस चीज़ की वो है कि यार इनके साथ ज़्यादती। उनकी जो वाइफ है उन्होंने भी बताया कि जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया वो तरीका गलत था। मुकदमा आप चलाएं जिस पे आपने चलाना है, लेकिन जिस तरीके से आप हरास किया इस गवर्नमेंट ने, ऑब्वियसली पीडीएम की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो इन्होंने भी कोई सबक नहीं सीखा अपनी उन ज्यादतियों का जो बकौल इनके इमरान खान के दौर में इनके ऊपर हुई या इससे पहले इनके ऊपर हुई। उनकी वाइफ ने क्या कहा फवाद साहब की, वो भी सुनवा दें जरा। जी मेरे साथ अली नवाज ऐवान साहब और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। आप दो हजरात, अली नवाज ऐवान साहब आ गए? अच्छा, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आपको तो आज कंडेम करना चाहिए, क्योंकि आप तो खुद कहते थे कि इमरान खान साहब के दौर में आप रियासती तशद्दुद का, जबर का, केसेस का निशाना बने, ख्वा वो निहाल हाशमी साहब हों, ख्वा वो तलाल चौधरी साहब हों, ख्वा वो आप हों, ख्वा मिफ्ता इस्माइल, ख्वा ये पूरी। तो आज आप किस मुंह से, आपकी जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको कह रही हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ है? ये आप कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब आप इंडोर्स कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ, चाहे इमरान खान के दौर में अगर आपके साथ ज्यादती हुई, राना सनाउल्लाह के साथ ज्यादती हुई, तो वो भी ठीक हुई थी फिर? नहीं, गुजारिश ये है, शुक्रिया कामरान शाहिद साहब, और मैं किसी तौर पर भी किसी सियासी कारकुन की गिरफ़्तारी पे खुश होने वाला नहीं हूँ, और मैं किसी तौर पर भी ये कहने वाला नहीं हूँ कि ये अच्छा हुआ। मगर मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में कि आप उन गिरफ़्तारियों को इस गिरफ़्तारी के साथ ना मिलाएं। क्यों मिलाएं सर? मैं अर्ज़ करता हूँ ना, आप मुझे ये बताएं कि क्या इस पे हिरवन डाली गई है फवाद चौधरी पे? आप ये बताएं कि क्या इसको इसके लीडर को स्मैश करने की किसी ने धमकी दी है, तो इन्होंने कहा है कि मैं इसको कोर्ट में लाऊंगा, मैं इसको कटहरे में लेकर आऊँगा, तो इस पर गद्दारी का मुकदमा हो गया। ये तो खुद किसी को धमकी दे रहा है, ये तो खुद कह रहा है इलेक्शन कमीशन को। यार जेनेरिक सी धमकी थी। अच्छा एक सेकंड, एक दफ़ा धमकी हो गई, दो दफा मैं कहता हूँ धमकी गलत दी उन्होंने, मैं इसको भी कंडेम करता हूँ। चले फवाद चौधरी साहब को, उनकी फैमिली, उसकी बात, लेकिन गद्दारी का केस बनता है। यार बात तो सुन लें। जी जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कामरान शाह साहब कि एक दफ़ा गुस्से में कोई बंदा बात कर गया, आपने कोर्ट से माजरत कर ली, आपने बाहर निकल के फिर धमकी दे दी, आपने फिर माजरत कर ली, और कोर्ट भी आपको बार बार माफ़ करती जाए, और मैं एक दफ़ा गलती भी पूरी ना करूं और मुझे सज़ा सुना दी जाए, मैं माफ़ी भी मांग लूं, मुझे सज़ा सुना दी जाए, तो क्या ये ही इंसाफ के तकाजे हैं? और दूसरा, क्या कोई एक अदारे का बंदा ऐसा बता दें जिसको इन्होंने धमकाया ना हो, कोई एक अदारे का बंदा बता दें जिसको धमकाने पर इनको सज़ा दी गई हो, कोई एक अदारा ऐसा बता दें जिनकी उन्होंने तज़हीक ना की हो और इनको पाबंद सलासिल किया हो। भाई एक रवायत बन गई है। आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान से पहले तमाम पॉलिटिकल जमातों के वर्कर से लेकर लीडरशिप तक मुकदमात होते हैं, बनते हैं, और लोग कहते हैं ये जुल्म हुआ है, और हुकूमत वक्त पर लोग लान तान करते हैं। मगर मुझे ये बताएं कि 70-75 सालों में किसी लीडर ने इस तरह की ज़बान अदारों के मतलब, किसकी बात कर रहा? मैं फवाद चौधरी की बात कर रहा हूँ। फवाद चौधरी ने क्या कहा है? भाई मेरी बात सुनो ना। उन्होंने चले इलेक्शन कमीशन की फैमिली की जो बात थी, चाहे जेनेरिक वे में की गलत की, लेकिन उसमें गद्दारी का केस और जिस तरह गिरफ्तार किया गया बगैर वारंट के, ये बनता है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। इसको कंडेम तो कर देना सर। आपके साथ क्या होगा? आपके साथ होके भी हटा फिर दोबारा हो जाएगा। मैं कैसे कर दूं? जब मेरे पे मुकदमा बना, आप तो आज चादर का जिक्र कर रहे हैं ना। अच्छा, तो आपके साथ क्या हुआ था? केस डाल देता? एक सेकंड ना, आप चादर का जिक्र कर रहे हैं ना कि कोर्ट में पेश किया। भाई ये तो कोर्ट में पेश कर दिया गया ना, हमें तो कोर्ट में पेश किए बगैर जेल से उठाकर ले जाते थे। और क्या हमारे साथ जो सलूक होता, हम तो कभी नहीं रोए, हम तो सीना तान के कहते थे कि भाई जुल्म का, जबर का दौर आखिर ख़त्म होगा। और यही फवाद चौधरी साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा करते थे जवेद लतीफ़ से सही हुआ है, जवेद लतीफ़ गद्दार है। मैं आज भी उसको गद्दार नहीं कहता, मैं उसकी ज़ुबान को बंद करने की बात करता हूँ। मैं आज भी ये बात करता हूँ कि इमरान खान से लेकर फवाद चौधरी से लेकर शहबाज गिल, ये कर क्या रहे हैं?
मैं तो ये कहूँगा कि ये अब सियासत बंद करें। अब बात पाकिस्तान की सलामती से आ गई है। बात ये आ गई है कि अगर इस तरह का बंदा बार बार इस तरह की गुफ्तगू करता रहेगा, लोगों को बगावत पर उकसाएगा, उकसाना तो दूर की बात, ये खुद हमलावर हो जाते हैं पुलिस पे। आज भी आपने देखा फरक हबीब को, आपने उससे जज्बात है ना, जज्बात है। अच्छा, जब आप क्या हमारे जज्बात नहीं है? तो आप लोगों ने भी कहा था कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा नहीं था कि नैब के जो पत्थर लेके पहुंच गए थे कारकुन आपके, बल्कि कहा क्या था आप लोग तो पहुंच गए थे। और गोली किसने चलाई थी? गोली किसी ने नहीं चलाई। मरियम नवाज की गाड़ी पे पत्थर किसने मारे थे? ओ यार वो तो ये लगता है मैंने मार देने थे। मुझे नहीं पता किसने मारे थे, अच्छा, लेकिन आप लोग पत्थर मैनेज करके लेके गए वैसे। लोग अपने पत्थर अपने पे तो नहीं मारते ना, ये तो कम से कम कभी कभी कार्रवाई डालने के लिए ऐसा भी किया जाता तो फिर ये भी कार्रवाई इसका मतलब डाल रहे हैं? ये कार्रवाई नहीं है। अच्छा, फिर ये इसका मतलब नहीं, तो क्या वजीराबाद में इमरान खान ने कार्रवाई डाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कार्रवाई नहीं डाली तो क्या मेरी लीडर पे जो पथराव हुआ मरियम नवाज काबिल मुजम्मत है, जो पथराव हुआ, इवन जब इमरान खान ने उनके खिलाफ रिमार्क्स दिए, हमने उनको काबिल मुजम्मत करार दिया। लेकिन सर, दो रॉन्ग्स एक राइट नहीं बनते ना मियां साहब। आप चाहते हैं ये विशेष सर्कल चलती रहे, कल अली नवाज ईमान की गवर्नमेंट है, वो भी चादर डाल के आपको प्रेजेंट करें कि इलेक्शन कमीशन को कुछ कहने के ऊपर। ये तो यार गद्दारी का मुकदमा तो अजीब सी बात है ना यार। मैं कहता हूं चादर नहीं डालनी चाहिए, गद्दारी का मुकदमा कायम कर देना चाहिए। गद्दारी का मुकदमा जिस तरह का कोई फेल करेगा उस तरह, ये अली नवाज की आप बात कर रहे हैं ना, अली नवाज मेरे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाने के लिए खुद दरखास्त लेकर इस्लामाबाद चले गए। अली नवाज साहब, क्या मकाफात अमल है कि आप इनके खिलाफ चले गए? आज आपके साथ हो रही है। मैं एक बात बता दूं, मैं तो फवाद के साथ क्योंकि एक जाती दोस्ती है, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ के बयानिए को आज भी सपोर्ट नहीं कर रहा। हालांकि मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि तहरीक इंसाफ के बयानिए को सपोर्ट करना इस वक्त सबसे ईजीएस्ट व्यूअरशिप है सोशल मीडिया पे एंड अदरवाइज, लेकिन मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। जो इदारों के ऊपर उनका बयानिया या फौज के ऊपर उनका बयानिया, उसको मैं बल्कि कंडेम करता हूं। लेकिन मैं फवाद चौधरी से जाती ताल्लुक की वजह से मैं कह रहा हूं उनके साथ, और वैसे भी ज्यादती हुई है असूल की मबनी पे भी, और उनके लिए आवाज भी उठाएंगे। अब फरमाइए अली नवाज साहब, आपके साथ मकाफात अमल हो रही है मेरे भाई। सर, दो चीज़ें, एक आपने बात की, एक जावेद लतीफ़ ने बात की। जावेद लतीफ़ ने ये बात की थी कि आप मरियम के साथ कुछ करेंगे, अगर कोई उनको गिरफ्तार करेंगे तो पाकिस्तान 2 लाख हो जाएगा, हम बैठेंगे नहीं। इन्होंने ये बात की। फवाद चौधरी ने क्या बात की? फवाद चौधरी ने ये बात की, इससे मिलती जुलती बात जब आई थी ना, हमने कंडेम किया था कि ये स्टेटमेंट को नहीं देनी चाहिए थी। 2 लाख की बात मैंने नहीं की, इमरान खान खपेगा नहीं। नहीं, मैंने कहा मैं पाकिस्तान खपे नहीं कहूंगा। हाँ, तो फिर ये बात तो गलत है ना सर। मैंने कहा था यार, आज आप अली नवाज ईमान को बोलने देना, लोगों को जज करने दें। ठीक है अली भाई, बोले अब लोगों को जज करने दें ना, आपने ठीक कहा था, गलत कहा था, ठीक है, वो लोगों को जज करने दें, लोग फैसला करेंगे। क्या कहा फवाद चौधरी ने कि इलेक्शन कमीशन मुंशियों की तरह काम करता है, तो जावेद लतीफ़ वगैरह को तो खुश होना चाहिए। इनकी पार्टी में तो मुंशी एक अच्छा लफ्ज है, अगर कोई मुंशी होता है तो वो उसे फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं। आज तक कभी सुना है सागदार ने कभी गुस्सा किया हो कि मैं मुंशी नहीं था, कि मैं शरीफ कारखानों के अंदर मुंशी नहीं था? मुंशी तो एक, मुंशी के तो हलवे भी हैं, मुंशी की तो बर्फी भी है, तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी छुई मुई वाली सियासत हो रही है? मसला ये नहीं है, आप आवाज़ बंद करना चाहते हैं, आप एक मज़ाक़ा खेज किस्म की FIR काटते हैं इलेक्शन। आप मुझे बताएं, अगर ये आप समझते हैं ठीक है, तो मुझे 1.5 साल पहले राना सनाउल्लाह साहब का जो लाहौर में अता तारड़ के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जो जज फैसला करेंगे हम उन जजों का घेराव करेंगे, और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, अता तारड़ ने कहा था कि आपने यहीं रहना है और हमने भी यहीं रहना है। आप कब देखेंगे कि आपके घर और आप बाकी सारी चीजें आप किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं? तो ठीक है, सिलेक्टिव जस्टिस नहीं होना चाहिए। अगर फवाद चौधरी मुंशी कह के गलती की है, अगर गलत है, तो पहले आप राना सनाउल्लाह को पकड़ें, फिर अता तारड़ को पकड़ें, फिर पकड़ने फवाद चौधरी को, फिर अदालत में केस देख लेंगे। आप सिलेक्टिव जस्टिस करते हैं। असल ये मसला है, आप रात को किसी के घर घुसते हैं, किसी की फैमिली को ये नहीं बताते, FIR कटी हुई है। और आप जो मुझे बता रहे हैं कि आपने सुने कि आपके खिलाफ बहुत ज्यादती हुई है, तो जिन्होंने ज्यादती की आप तो उनके साथ बैठे हुए हैं। अगर इरवन का केस जला है राना सनाउल्लाह पे, आज भी NFI है, मुझे उस मेजर जनरल का क्या किया है, मुझे वो परवेज रशीद की तकरीरें सुनाए ना, वो जजेस कर्नल ब्रिगेडियर के बारे में जो करते थे, ये मुझे बताए ना, वर्दी जो वर्दी है इसके पीछे ये कौन नारे लगवाता था? ये तहरीके इंसाफ नारे लगाती थी। इमरान खान ने हमारा तो आपने शहबाज को पकड़ा, आपने आदम स्वाति को पकड़ा, 25 मई में हमारे सिटिंग
अभी केस आगे को भी तो अंदर बात किया। करनी है हम आपसे, रोने वालों मेरी में बात- से नहीं मेरी है, बात- आपने जो करना है और कर लें। जावेद लतीफ साहब, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये आपकी पार्टी है जो रेजिस्ट नहीं करती थी, यहां से आंसुओं से रोते थे कि प्लेटलेट नीचे चले गए हैं, आंसुओं से रोते थे बीमार हो गए हैं। डॉक्टर अदनान ने कहा दिमाग के अंदर खून नहीं जाता, 3 दफा हार्ट अटैक हो चुका है, मुझे बाहर भेज दो। आज भी बैठा है, आपकी तकरीरों की वजह से इमरान खान पे फायरिंग हुई, पूरी कंपेन चलाई गई आपके सामने। आज भी इमरान खान जमान पाक के अंदर बैठा है, जो करना है आप कर लें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट अगर आप ये घुटन का माहौल रखेंगे और आप नहीं सीखेंगे, तो आपको बता रहा हूं ये टाइम बहुत थोड़ा है आपका, ये ज्यादा चल नहीं सकता। ये इस मुल्क के अंदर अगर आप ये ढकोसला तो खत्म करें ना, ये जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, बताएं कि आज ये सिविल ये आमरीत आ चुकी हुई है पाकिस्तान के अंदर, ये किस तरह हो सकता है? ये किस तरह हो सकता है कि आप इलेक्शन कमीशन के सामने जलसा करें? हमारी गवर्नमेंट होती है, सर, सारी वो- आपकी क्यादत उसका टाइम है, उसका आपका भी, आप दोनों ही हैं, इलेक्शन बस आज कमीशन को को तीसरा मलाइन बंदा नहीं करती है। क्या किया हमने? नहीं, इस तरह उसको भी रोकें जरा, जिस तरह नहीं नहीं वो सर, हेलो। सर, जी जी अली नवाज अवान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मैं कह रहा हूँ ये क्या तरीका भाई, कार आप है? मेरी एक बात आप तो सुन मतलब लें आप कह रहे हैं यार, नहीं, उनके ऊपर जुल्म हमारे आज साथ उनके ऊपर ज्यादती हुआ है ना, हुई। बकौल आपके उनके, साथ तो क्या उनको भड़ास तो ज्यादती निकालने हुई? देना। साहब, आपके तो एहसन इकबाल साहब नैब के अंदर पूरा अच्छा सर, अब मेरा पॉइंट तो सुन लेना। हाजिर होते थे, ओह आपकी भाईजान, तो कमर एक दर्द का बात भी तो- ख्याल किया यार, जाता अली था। नवाज अवान आपके साहब, तो मेरी बात केस तो ही सुन नहीं लें चलते यार। थे। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे भाई मेरी बात जी, सुन लें, मुझे अभी आपके जज्बात की कदर है, बस आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन दो बातें इसके अंदर मेरे भाई, ये जब मैं अभी आया हूं, इनके ऊपर ये फवाद हुआ भाई, करता था ना, कामरान और मेरी भाई, बात तो अभी सुन लें। अदालत से आ रहा हूँ, अब मुझे आपके पता है शो अभी के लिए अदालत से आ रहे से हैं। निकला हूँ। अच्छा, अभी फवाद तक चौधरी डर साहब क्या है? कैसे पेश हैं? क्यों नहीं करते आप? ठीक है, तबीयत ठीक है उनकी? अब ओ सर, वो माशाल्लाह तगड़ा है, जबरदस्त है, ठीक है। माशाल्लाह फिट फाट है। ये जो वो उसको अब मैंने एक डराना चाह रहे ऐसी हैं बात कहनी है ना, इंशाअल्लाह मेरी ताला बात सुन लें। उनको अब मैंने जो एक इनसे ऐसी डरे बात हुए हैं कहनी है, ना आपने फवाद तिल मिला चौधरी जाना है, से। सुनते रहे। अब तिल मिलाएंगे आप, लेकिन अब मैंने कहना है जो मेरे दिल और दिमाग में है वो मैंने कहना है। मैं इस बात पे मैंने हैरान भी हूं इस कहना, मुल्क आपके के। पूरी अभी वर्जन खत्म नहीं हुआ मेरा। और सर एक मिनट ठहर तो जाए ना, अभी आते हैं आपकी तरफ वर्जन, मैं अपना वर्जन दे दूं बीच में। सर आज दो आप हैं, तीसरा मैं हूं। अली भाई एक मिनट सुन लें, मैं ये इंसाफ की इस पामाली पे हैरान हूं कि हमारे हर दिल अजीज लीडर इमरान खान साहब, उन्होंने जिस तरह इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ाई, 9 महीने में फौज की धज्जियां उड़ाई, उनका तो कोई बाल बेका नहीं कर सकता। और वो बेचारा फवाद चौधरी, क्योंकि वो पाकिस्तान का पॉपुलर तरीन लीडर नहीं है, वो सिर्फ एक जेलम की सीट रखता है, उसको सिर्फ मुंशी कहने पे या ये स्टेटमेंट देने पे, जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी फवाद साहब को, उनको ऐसे पुलिस ने आज पकड़ा है कि उसका कोई वली वारिस ही नहीं है। मतलब यहां पे भी डबल स्टैंडर्ड है कि इमरान खान को कोई हाथ लगा ही नहीं सकता, चाहे वो फौज की धज्जियां उड़ा दे, वो नैरेटिव दे दे कि लाखों लोगों में खड़े होकर जिस शख्स ने, जिस लीडर ने, हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर फौज के खिलाफ मोटिवेट करा है लोगों को कि इनको बख्शना नहीं, आपने इनको माफ नहीं करना, ये गद्दार हैं, फौज को कह रहा है वो, उसके ऊपर कोई हाथ डालने वाला नहीं। और फवाद चौधरी क्योंकि बेचारा जेलम से एमएनए है, उसको इमरान खान साहब ने भी आज खिताब किया, 10 सेकंड की बात करके आगे निकल लिए वो। आज तो फिलोसफियां बयान कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की, और जो रूल ऑफ लॉ अल्हम्दुलिल्लाह आपके दौर में था वो भी हमने विटनेस किया हुआ यहां से। तो मैं आता हूं आपके बाद दोबारा, मियां जावेद लतीफ साहब, ये जो आर्गुमेंट आप दे रहे हैं ना, नहीं, ये कामरान एक भाई, विशेष सरकार, सर आपके आता हूं, एक मिनट ठहर जरा, आपके जज्बात थे, आप इसका जवाब दे आपके दीजिएगा। जज्बात थे इमरान खान के बारे में। आप नहीं सर, आपने पूरा मेरी बात पूरी अच्छा सुन जी, लीजिएगा। बोले। आपके जज्बात थे इमरान खान के बारे में, आपने बोल दिए, आपने बहुत किया, आप कंडेम करते हैं, पर कंडेम सारों को किया करें, सिर्फ कंडेम इमरान खान से मैंने आपकी तो खास आज तक मोहब्बत कभी है, ये आप इमरान खान को हल्फन सुनते बता रहा हूं, जाइएगा मियां ना, जावेद सर, लतीफ आपने बैठे इधर, बात सुनने की तो जरा एक बात थोड़ा हौसला तो सुने, करें। ये बात कोई कहेगा नहीं जो मैं आपको बता रहा condemn हूं। मैंने करना जितनी चाहिए था। फवाद चौधरी के लिए सुने आवाज यार, उठाई सुने, है, जिन्होंने मैंने मियां जावेद सुने, लतीफ के लिए नहीं उठाई थी। मैंने कामरान कहा जिक्र ही नहीं किया जब ये भाई, अरेस्ट हुए थे। कामरान भाई मेरी सर बात सुन तो सुने। लें सर, मैं अच्छा, आपको सुने, बता रहा हूं, बताता हूं। अगर खुदा ना खास्ता कामरान आप भाई, अरेस्ट हुए ना, आपके लिए भी नहीं, आवाज उठाएंगे। मियां जावेद लतीफ के लिए मैंने आवाज नहीं यार उठाई। कामरान भाई, हम और कहते मेरी हैं, बात तो आप सुन ले अगर यार, आपके मेरी साथ बात भी सुने अरशद शरीफ वाला नहीं, हाल पहले हुआ मेरी ना, बात सुने ना। आपके साथ भी यार अरशद पहले शरीफ मेरी वाला बात हाल हुआ, सुने। तो मैं भी आप आपके लिए आप बाहर कह रहे हैं कि जी निकलूंगा। आप इनके ऊपर भी ऐसी कोई ऐसे बात बात कर नहीं लिया है। करें। इनके लिए मेरे मियां जावेद लतीफ अरेस्ट हुए थे, मैंने इनके मेरी लिए बात आवाज ही नहीं नहीं, इनके ऊपर उठाई, नहीं बात कर रहा मैंने यार, जिक्र ही नहीं किया ये बंदा अरेस्ट हुआ हुआ यार, है। ये नून लीग के मैं बात ही नहीं करना चाह रहा। जी, इन बोले। बेचारों के पास अच्छा। है क्या, जो खुद कहते हैं हमें डराया गया, हमें धमकाया गया, हमें डंडा दिखाया गया, हमें कहा कि तुम नहल हो अब जाओगे, ज्यादती हो रही है तकरीर टाइम हो की, जाएगी, मतलब हुकूमत मियां में जावेद आ लतीफ से जाएंगे। ये कमेंट तो ले लूं। कठपुतली है।
और ये तो कठपुतली हैं, इनका सर, क्या है? कठपुतली मैं साहब, आपकी बात जवाब कर दे रहा रहा हूं कामरान भाई, अगर आपने कंडेम करना है ना, आपने कंडेम करना है तो करें जिन्होंने लियाकत अली खान को गोली मारी है। आप कंडेम करें जिन्हें फातिमा जिन्ना आप मुझे क्लियर कट नाम दें जिनकी आप बात कर रहे हैं, मिलके कंडेम करेंगे। आप क्लियर कट नाम तो देना। फांसी दी है आपने। अच्छा बात सुने, आप ना दें, भुगती को अभी मारा मैं है, चाह नहीं जो रहा आप कंडेम करना है ना, लिए आप सुनते जाइएगा, आप सुनते जाइएगा। सर टाइम टाइम अब सर तो टाइम आपके तो अब तिलमिला उठे हैं आप। नहीं, 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 तिलमिला नहीं, उठे हैं आप। नहीं, 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 आप ऐसी सुने बात ना, नहीं। पूरी तरह कंडेम किया सर, बोले, करें बोले। जिन्होंने लाल मस्जिद पे हमला किया है, कंडेम करें उन्हें। जिस पाकिस्तान को लोगों को झोंक दिया अफगानिस्तान में जहाद फी सबिलिल्लाह कह के, उन्हें कंडेम करें। मैं भी करता हूं, मैं भी करता हूं। में हमें झोंक जरा दिया, मियां जावेद उन्हें को टाइम condemn दे दें करें। यार, मैं करता आप हूं। क्या कर रहे हैं? आपका सारा आपको पॉइंट आ इमरान गया। खान से खास मोहब्बत है। इमरान खान नहीं, इमरान खान से भाई खास मोहब्बत नहीं है। मैं तो इंसाफ के पैमाने पे माल होने की बात कर रहा हूं कि आपकी पार्टी के लीडरों को हाथ नहीं लगा सकता अगर यही पैमाना है फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का। मैं ये कह रहा हूं, ये मुझे नहीं पता ये आप पे कब सुकून पूरा होगा। यार अच्छा तसल्ली होगी आपकी अली नवाज खान साहब। जी मियां जावेद लतीफ साहब। अब टाइम का ख्याल। जी जी आप बोले सर, बोल दें। कामरान मियां साहब, अली साहब आपकी बढ़ास पूरी हो गई, आपने अपने लीडर का मुझसे बदला ले लिया, चलें बड़ी अच्छी बात है। नहीं मियां आप जावेद बढ़ास लतीफ हर जगह पूरी कर रहे हैं, हम पूरी ना आता हूं करें, सर, ये नहीं आता हो हूं, सकता कंडेम ना, करने पे आता हूं। ठहर तो जाए आप जी। वक्फा ले लें, मैं जी, बाद बोले, में बोले। बाद में कर लूंगा क्योंकि मैं टाइम वक्फा ले लूं। हाँ। एक ब्रेक लेते हैं। मियां जावेद लतीफ साहब नाराज हो गए, बात सही, उनको टाइम फेयर नहीं मिला। मैं ब्रेक के बाद फेयर करने की कोशिश करता हूं, एक ब्रेक के बाद। मियां जावेद लतीफ साहब को जब अरेस्ट किया गया था तो उन्होंने क्या बयान दिया था, जरा वो भी सुन लें। ऑन ओथ ये कह रहा हूं, इन्होंने मुझे ये बात कही कि आपको इंसाफ खैरात में मिल सकता है, आपको रिहाई मिल सकती है। मैं तो खैरात में जिंदगी नहीं लेना चाहता, मैं तो इस पाकिस्तान के लिए मर सकता हूं, मगर इनके हाथों से अपनी रिहाई नहीं चाहता। आप ये 1 दिन का रिमांड चाहते हैं, इनको 14 दिन का दें, इनको ताहयात मेरा रिमांड दे दें। कितने दिन रहे थे आप जेल में इस केस में? देखिए, गुजारिश ये है, मसला गिरफ्तारी का नहीं है। अभी अली नवाज एक बात कर रहे थे सॉरी, उन्होंने कहा कि ये कठपुतलियाँ हैं। आपको उस वक्त याद नहीं था जब आप एक पेज पे थे? आपको कठपुतलियों का उस वक्त पता नहीं था? जब आपने बिल मंजूर करवाना होता तो एजेंसियों को कहते थे? आपको उस वक्त इल्म नहीं था जब आज आप ये बात कर रहे हैं कि जनरल बाजवा जो थे वो बड़े करप्ट थे? आप आज बात कर रहे हैं कि जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत जो है वो तोड़ी। आप ये आज बात कर रहे हैं कि जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने मेरी हुकूमत को बचाया क्यों नहीं है? फिर आप ये भी इकरार करें ना कि जनरल बाजवा ने आपको बिठाया। फिर आप ये भी इकरार करें ना कि आप बेनिफिशरी थे 2017 में। फिर आप ये भी इकरार करें ना कि आपको 2011 में लॉन्च किया गया। फिर आप ये भी इकरार करें ना 2014 में आपको बिठाया गया धरने पे। फिर आप ये भी इकरार करें कि 2018 में तमाम तर जो सहूलतकारी होने के बावजूद RTS बंद करना पड़ा और फिर आपकी हुकूमत बनवाएगी। फिर भी नहीं बन रही थी, फिर दूसरी जमातों से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए गए। भाई आप किसकी बात कर रहे हैं? आप बात उस वक्त करते कि जनरल बाजवा साहब, आप बच्चे से तनख्वाह ना लेने पे एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को सजा दिलवा रहे हैं। मैं आपके खिलाफ खड़ा हूं। मैं मानता आज कि हम कठपुतलियां हैं। आप उस वक्त बात करते जब मरियम नवाज शरीफ को उठा के जेल में बंद किया गया था। आप उस वक्त बात करते जब मीडिया पे हमारा नाम लेना एक जुर्म था। आप उस वक्त बात करते जब हमें अपने घरों से हमारी माओं को पर FIR की जा रही थी, हमारी माओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। आप उस वक्त बात करते तो हम आज बात कर सुनते कि हम कठपुतलियां हैं। आप उस वक्त बात करते जब ये कहा गया अरशद मलिक जज की तरफ से कि मेरे पे दबाव डालकर ये फैसला। ओ भाई, उस वक्त तो फैसले लिखे आते थे और उस वक्त के जो अरशद मलिक जैसे लोग थे वो पढ़ के सुनाते थे। आपको ये इल्म नहीं है? जब आप एक्सटेंशन दे रहे थे जनरल बाजवा को तो आपके इल्म में नहीं था ये कि जनरल बाजवा करप्ट हैं बकौल आपके? आपको ये इल्म नहीं था कि साकिब निसार और सईद खोसा, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने आपके लिए क्या कुछ किया? फिर आपने उनको गालियां दी। आपके इल्म में ये बात नहीं थी
कि ये पाकिस्तान जो है इस तरह नुकसान में जाएगा? आपके इल्म में ये बात नहीं थी इससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा? आपके इल्म में ये बात नहीं थी इससे मईशत को नुकसान पहुंचेगा? आपको इल्म नहीं था कि पाकिस्तानी कौम जो है 70 साल से जदोजहद कर रही है इस जमहूरियत के लिए, इस निज़ाम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए? जब आप पार्लियामेंट को गालियां दे रहे थे, आपके इल्म में नहीं था जब आप कासिम सूरी थे असेंबली तोड़वा रहे थे गैर कानूनी तौर पे, आपको उस वक्त इल्म नहीं था? हाँ, हम मानते हमारे लिए भी रातों को अदालतें खुलती। हाँ, हम मानते जो आज फवाद चौधरी के लिए नोटिस होता है, हाँ हम मानते अली वजीर MNA है, एक नाम सुना होगा आपने, 3 साल से वो शख्स जेल में है, उसके लिए नोटिस होता, आप आवाज उठाते अली नवाज, तो मैं मानता कि हम कठपुतलियां हैं और आप जमहूरियत के अलमबरदार हो। हाँ, मैं उस वक्त मानता जब जरदारी की बहन को उठा के अस्पताल से रात को जेल में डाला गया था, उस वक्त आप आवाज बुलंद करते। मैं मानता कि आप असूल पसंद है, मैं आपकी असूल पसंदी को उस वक्त भी मानता जब आपकी रैलियों में दीगर लोगों की शहादतें हुई या लोग मर गए, मगर आपने वजीराबाद के जो शहीद हुआ मरने वाला बेचारा बच्चा था उसको तो 50 लाख दे दिया, बाकी किसी और को 5 लाख दिया होता तो मैं मानता कि आपके अंदर बड़ा दर्द है, मगर आपने किसी की जबान को खामोश करने के लिए यह बात की। हाँ, मैं मानता आज आपने जो नाम लिए कि इन पर वजीराबाद की FIR करवाई जाए, आप उस वक्त जनरल फैज पे FIR करवाते तो मैं मानता जो जस्टिस शौकत सदी की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता जस्टिस वक्कार जिस तरह जिस हालत में गए उस वक्त आप आवाज बुलंद करते तो मैं मानता कि आप जमहूरियत के अलंबरदार हैं, आइन कानून की पासदारी करना चाहते हैं, आप एक पाकिस्तान को मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। मगर जब मैं बात करूं तो आप कहते हो ये मोदी का यार है, और आज आप फिर कह रहे हो कि मोदी के होते हुए पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। मैं बात करता हूं तो आप गलत करते हो। अब उनका कमेंट लेकर आपका फिर एक और राउंड आ जाएगा। आपने बहुत बोल लिया, अपनी दलील दी, मैंने आपको इंटरप्ट भी नहीं किया। आपका शिकवा ये था कि अली नवाज ईमान को बोलने दिया, आपको बोलने नहीं दिया। अली नवाज ईमान साहब, ताकि तुसी शिकवा ना करो, तुसी रिस्पॉन्ड कर दो, मैं सिर्फ सुन रहा था दोनों। आज बोलो जनाब। नहीं, बड़ी मजा आया जावेद लतीफ साहब की बातें सुनकर। जो शुरू से कठपुतली हैं वो हमें बताएंगे, जो जब रंगीला साहब को सियासत में लाया गया, जो पहले खुद रंगीला बनना चाह रहे थे, इनको उस वक्त नहीं पता था कौन सी पार्टी कठपुतली पार्टी के अंदर जा रहे हैं। जब इनको वजीर बनाया गया, इनको नहीं पता था ये कठपुतली जमात है। जब इनको वजीर आला बनाया गया, इनको नहीं पता था ये कठपुतली जमात के अंदर जा रहे हैं। जब इनको वजीर आजम बनाया गया, जब IGI बनाई गई, इनको नहीं पता। हाँ अली भाई, ये जरा अल्फाज जरा मोहतात प्लीज। आप तनकीद करें, इन्होंने तनकीद की आप पे। अच्छा, इन्होंने कोई एडजेक्टिव यूज नहीं किया आपकी लीडरशिप के बारे में। रंगीला फेवरेट एक्टर पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्टर था। मियां नवाज शरीफ साहब एक्टर नहीं थे ना, वो फिल्म लाइन में आए हैं, उनका शोभा पॉलिटिक्स से वही रह रहे थे ना। आप बड़े इस फील्ड के अंदर थे। रंगीला साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आप हमारे कायद को आप नींद पागल कह देते हैं, आप उसको फितना मियां जावेद लतीफ ने तो नहीं गाना आज आपको। हम आपको कह रहे, हम तो एक पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्टर के रंगीला की बात कर रहा हूं मैं। ये रंगीला पे भी नाराज, इसमें भी हमें सेडिशन का केस बना दें कि नवाज शरीफ साहब रंगीला को फॉलो करते थे और अली अमान ने ये कह दिया। नहीं तो उसके बाद सुनते जाइए कामरान भाई, सुनते जाइएगा। जब IGI बनाई गई, सर माजी में रहना हमने, मैं कह रहा हूं आगे चले इससे जरा। कौन सी पार्टी में आप कठपुतली पार्टी के अंदर है? जब आपने मुशर्रफ से NRO लिया, आपको नहीं पता था आप कठपुतली पार्टी के अंदर है। जब पाकिस्तान में मुश्किल टाइम आता है, आपकी लीडरशिप भाग जाती है और आप जैसों को यहां छोड़ देती है। आपको नहीं पता आपकी जो लीडरशिप है वो कठपुतली है। जब आपको पता है कि जनरल बाजवा गुजरांवाला के अंदर इमरान खान का जनरल फैज की बात इमरान खान ने की, आपको नहीं पता ये कठपुतली है। अब जो आज आप कहते थे वोट को इज्जत दो, तो आज जो आप बूट को इज्जत देने जा रहे हैं, आपको नहीं पता। अली भाई 30 सेकंड है, मैंने ब्रेक लेके फिर इनका मौका लेना है और आप भी साथ तो होंगे। असेंबली में वोट किसने दिया था? तो असेंबली में वोट किसने दिया था? कौन कठपुतली है? आप तो कहते थे, आपकी लीडर कहती थी ये गुनाह कबीरा है, और लाइन सर मैं ये कह रहा था, मेरी यार सुन ले, हमने माजी में रहना है, माजी से सबक सीखने के बजाय में रहना है। जनरल बाजवा बाहर चले गए थे,
जी मैं ये कह रहा बोल देते हैं कामरान मैं भाई, की बात सवाल नहीं आपसे पुट बोलते। कर लेता हूं, मैं कह रहा दोनों हूं- के लिए सवाल है, मेरी बात सुन, माजी को छोड़ दें। मतलब जो शुरू पैदाइशी जिस चले यार, हो गई पैदाइश, बाजी हो गया, आगे चले, इस मुल्क को आगे लेके जाना है या जनरल जिया के पास लेके जाना है? को भी यही फेस किया, मियां साहब, बाजवा को भी यही फेस मेरी गल किया, सुनो। बाकियों को भी करेंगे। ये जो सर पॉइंट आ गया आपका, माजी ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ रिक्वेस्ट करें छੱਡ ਦਿਓ। बात ये है कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है पंजाब मेरे तो का, उस्ताद मोहतरम ने ये कह दिया, अली तो भाई मैंने एक मिनट, अली भाई आपके लिए भी सवाल है, पहले ये जवाब देंगे। ये इलेक्शन अभी से कंट्रोवर्शियल हो गया जी। पंजाब का जो इलेक्शन है मियां जावेद लतीफ साहब, वो कंट्रोवर्शियल हो गया जिस तरीके से आज आपकी पुलिस ने फवाद चौधरी को उठाया है, और वो ऑब्वियसली लग ये रहा है कि आप लोगों के एम पे उठाया, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब को लेकर तहरीक इंसाफ सड़कों में निकली हुई है, चाहे जितने भी लोग निकले हुए हैं, एहतजाज तो है ना, इमरान खान मान तो नहीं रहा उनको, तो ये इलेक्शन तो पहले कंट्रोवर्शियल हो गया। यार मुझे कामरान शाह आपसे ये तोको नहीं है, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ 97 में क्या इन्होंने एक सीट जीती थी? और 6 माह बाद इन्होंने कह दिया था कि इलेक्शन रिग हुए हैं, हम नहीं मानते, नए इलेक्शन करवाए जाएं। 2002 में भी इन्होंने यही कहा, 2008 में भी यही कहा, 2013 में भी इन्होंने यही कहा, और 2018 में चुप कर गए, इलेक्शन हुकूमत मिल गई। और जो ही 2018 के किए हुए इलेक्शन जिस पे ये हुकूमत कर रहे थे, जो ही हटे, इन्होंने कहा इलेक्शन दोबारा करवाया जाए। एक सेकंड, जी, आपको मैं सुन कहना रहा हूं, ये मैं चाहता आपको हूं, सुन रहा कहना ये चाहता हूं कामरान कि मैंने तो नहीं कहा प्ले बॉय तो इमरान खान कह रहा है, इमरान खान किसको कह रहा है? हाँ, इमरान खान कह रहा है, जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि तुम प्ले बॉय हो। वो मैंने कहा हाँ मैं प्ले बॉय था, अब नहीं हूं। भाई मैं तो उस बात पर बात नहीं करना सर, ये चाहता। बात कहां से आ गई बीच में ये अभी? इसलिए आ गई कि मुझे नहीं, आप आज ये करें, बताएं कि आप क्या करें, एक साइफर, आप करें ये बात। एक खत लिखा गया ना, कहा गया कि ये खत आया था। मैं आगे ले जाना चाह रहा हूं मियां या मैं साहब, आगे आ रहा हूं, इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, मैं ये कह वही रहा तो हूं। बात करना चाह रहा हूं ना कि एस्टेब्लिश, कभी कहा कि खत, फिर उससे वापसी। चलो फिर जी, इमरान खान की establishment पॉलिसी में वापसी, यकसुई नहीं, चीफ मैं तो कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन कंट्रोवर्शियल हो वापसी। गया है। अच्छा फिर मुझे ये बताएं कि आपको ये कोई कह दे कि मैं आपको नहीं मानता कि आप कामरान शाहिद हैं, तो आप क्या हल्फ अमान देते इसका मैं रहेंगे कि जवाब मैं ब्रेक के कामरान बाद शाह- दूंगा। अली नवाज साहब आपने रिस्पॉन्ड करना है, यही सवाल है, इधर उधर जाए बगैर कि पंजाब में इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो गया, ऐसे इलेक्शन का फायदा क्या होने लगा है। एक ब्रेक के बाद जी। अली भाई, अब मोहसिन नकवी साहब को आप मान नहीं रहे, इलेक्शन पे आपका एतमाद नहीं रहा, तो इस इलेक्शन का फायदा क्या सर, ये बता देना मुझे पहले, तो टाइम बड़ा कम है। सर ये देखें, फायदा नुकसान वाले से बात आगे चली गई है। इनको प्ले बॉय बहुत याद आ जाता है जावेद लतीफ साहब को। मुझे तो वो वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है कि जब इनका कू हुआ था, उनके कमरे से अदवायात कौन सी निकली थी, और जब कू हुआ था जो इनके पास कन्वर्टेबल बेंच थी नवाज शरीफ साहब के, वो इस्लामाबाद में किसके पास से इन्होंने भी गलत कहा, आप भी गलत कह रहे हैं, थोड़े जातियात को मैं यार। बता देता हूँ आपको, मर्द के बच्चे अब मेरे बने, सवाल- मर्द सामने से वार किया करें। कभी आप उनकी बीवी के ऊपर, आपने 1997 में जुमैमा को आके रख के यहूदी लॉबी बना दिया। हमने उस वक्त भी जुमैमा condemn किया था अली भाई, अब दूसरी मेरे से सवाल का आपने जवाब किताब दे दें लिखवा यार। दी। अब तीसरी जगह आप सामने से आया करें। अब भाई मैं सामने से वार किया करें, ये आइंदा मैं अली सोच नवाज समझ की के इस बोलिया बात का करेंगे। कायल हूं कि सामने से वार किया करें, अब इस पे मैं, और जातियात में बात नहीं होनी चाहिए यार। अब मुझे ये अवाम को इजाजत है। पता है, सब वो वोट फिर भी देते हैं बिल्कुल, इसको अगर यार। आप जातियात मुझे इजाजत से बात करेंगे, करना। मैं जी, इससे जी, भी करें, आगे करें। जाऊंगा, करें, टाइम इतना मैं जल्दी इससे भी करें। आगे मैं जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अली फिर भाई, मैं पॉइंट आ गया, आपका आ गया, बताऊंगा, फिर मैं पॉइंट बताऊंगा, आज फिर नहीं मैं कर रहे, ये उस वक्त के कर रहे हैं जब इन्होंने कहा था सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाए। भाई सिविल नाफरमानी की तहरीक किस लिए शुरू की जाती है और कौन करता है? आज 3 टुकड़े करने, ये क्या आज इमरान खान ने सॉरी फवाद चौधरी ने कहा नहीं, कल उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तान टूट जाएगा। भाई कल आप कहते थे कि अगर इमरान खान पे अली हाथ अमीन उठाया गंडापुर ने गया, कहा है, मैं तो अली अमीन गंडापुर को तो अब मैं आज अंदाजा इतना करें कंडेम आप। करता हूं, मुंह भर के जो लैंग्वेज उन्होंने यूज की है। और फिर ये भाई आप कहते ये हैं बात वैसे भी कह सकते थे, ये लफ्ज लगाए बगैर कि यू अरेस्टेड इमरान खान, अब बी रेडी फॉर द वॉर एंड दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ योर एंड एंड दिस कंट्री इज नॉट। ओ भाई, कोई तरीके से भी ये बात हो सकती है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे? और क्या हमारे क्या साथ लैंग्वेज, जुल्म- इतनी गंदी लैंग्वेज कि मैं चला भी नहीं सकता इधर। और इतना कामरान शाहिद हमारे साथ जुल्म ज्यादतियां हुई, इसके बावजूद हम इस हद तक नहीं गए। रेड लाइन पाकिस्तान है, रेड लाइन कोई शख्स नहीं है रियासत के सामने। पॉइंट आ गया जी। अली भाई, आपने हंस तो रहे, आपने अभी तक पाकिस्तान जवाब ना नहीं दिया खपे, ये इलेक्शन बात का किसने मुझे की थी? जी। नहीं, ये किसने की थी बात, पाकिस्तान ना खपे? ओ भाई अभी मैं आज कामरान भी शाह कर रहा साहब हूं, आपने चलाई थी। मैं आज अभी भी जरा कर रहा हूं, राना सनाउल्लाह और रियासत में अता तारड़ बैठे की भी चला लोग जो दें। हैं
किसी लीडर को स्मैश अभी- करने अभी की बात, यार जावेद धमकी देने की लतीफ बात साहब नहीं कर कभी सकते। गिरेबान में ये झांक धमकी के भी इमरान दूसरे खान पे को भी इल्जाम लगा मिलेगी, दिया करें। तब भी मैं खड़ा कभी हूंगा। ये झांक के भी लगा दिया ये करें। धमकी ये पंजाबी अली का नारा नवाज को किसने लगाया मिलेगी, था? तब भी मैं ये खड़ा पंजाबी हूंगा। की पग, मगर अली पंजाबी की नवाज पग जो का मसला दरखास्त किसने लेकर उठाया था? थाने जाते हैं, ये आप तो गलत है। लसानी इस सियासत वक्त, आप ये भी करते सोच हैं, लिया फिरके करें। की सियासत आप जो है फवाद चौधरी साहब ने अदालत से केस डिस्चार्ज करने की इस्तदा की है, जबकि पुलिस जो है उनका रिमांड मांग रही है। आपको अपडेट दुनिया न्यूज़ करता रहेगा कि इस वक्त क्या इश्यूज चल रहे हैं और क्या आगे आने वाले। हमें दीजिए कल तक इजाज़त।